हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 30,041 पोस्ट पे नोटिफिकेशन इसका रिलीज कर दिया गया है और ये वही वैकेंसी है जो मेरिट के ब्याह पे फिलअप की जाती है, यानी जिसमें पोस्ट ऑफिस की वैकेंसियाँ आती हैं और लगभग 1 लाख से 1.5 लाख वैकेंसियाँ निकाली भी गई हैं, लेकिन इनको जो फिलअप करना होता है वो मेरिट के बिहाफ पे करते हैं बस। इसमें खास बात ये रहने वाली है कि अगर आपका मेरिट 80% के ऊपर रहता है, 85% के ऊपर रहता है या 85% के ऊपर रहता है, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ भी जाता है। अगर आप 85 के ऊपर हो, 90 के ऊपर हो, तो 100% श्योर होकर मैं कहता हूँ आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। शायद इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग रहने वाला है, शायद आपका रिटर्न एग्ज़ाम करा दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी में कुछ नए बदलाव ज़रूर देखने को मिले हैं कि हर एक चीज़ उन्होंने अब की बार स्टैंडर्ड लेवल पे बता दी है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो शायद आपका अब इस बार कुछ बदलाव देखने को मिले। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले वैकेंसी की, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये देख सकते हो डिपार्टमेंट आपका क्या है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट नेम ग्रामीण डाक सेवक है, जो वो आपका जो कुछ भी वगैरह आता है, आप कुछ मतलब डाक के द्वारा कुछ भी आता है तो जो आपको डिलीवर करवाते हैं वही नौकरी है ये, जो मतलब साइकिल से आप या पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन का काम करते हो आप यहाँ पे। तो पोस्ट नेम है आपका ग्रामीण डाक सेवक, यानी जीडीएस की वैकेंसी है ये। और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बहुत मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है। 30,041 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। पे लेवल आपका क्या रहने वाला है, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो 12,000 से लेकर 29,380 ये फाइनल चली जाती है। वैसे गांव के लिए, गांव में रहने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया ये आपका वैकेंसी देखने को मिलती है, तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए। और अप्लाई लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है, तो 23/8/2023 यानी अगस्त में 23 तारीख को इसका फाइनल सबमिशन यानी लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी। सैलरी मायने रखती है कि 12,000 से 29,380 गाँव के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब उसका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें हम, तो इसका जो अप्लाई ऑनलाइन आपका डेट स्टार्ट होगा वो होगा 3/8/2023 से। इसका अप्लाई ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, तो इसको आप आवेदन कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। इसका लास्ट डेट रहने वाला है 23/8/2023 और फॉर्म करेक्शन डेट 24/26। अगर फॉर्म करेक्शन डेट आएगी, नौबत नहीं आएगी, इसको हटा दो, क्योंकि आप फॉर्म अच्छे से अगर फिलअप करना है, अगर आपको 90% के ऊपर 85% है तो मेरी बात मानो, अगर आपका 85% के ऊपर है मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो, चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी भी 30,000 आपका 41 के आसपास है और जो कोरोना टाइम में पास हुए हैं उनका ही 90% के ऊपर है। तो वो शायद आगे भी कुछ भी होता है उसमें फेल हो जाएंगे। तो आपको अगर आता है 85% के ऊपर आपके नंबर बनते हैं, मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो आप इस वैकेंसी को फिलअप ज़रूर से ज़रूर करिए। यहाँ पे आवेदन शुल्क आपका क्या रहने वाला है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। SC ST PWD फीमेल के लिए कोई भी फीस लगने वाली नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आगे एज लिमिट, यानी एज लिमिट एज ऑन 23/8/2023 यानी क्या रहने वाली है, 18 साल से लेकर आपका 40 साल, इसका 18 मिनिमम एज है और मैक्सिमम आपकी 40 साल यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट वैकेंसी डिटेल्स क्या होता था, तो वैकेंसी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यही मायने रखता है। तो जनरल के लिए 13,618 कुल पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 6,051 पोस्ट हैं, SC के लिए 4,138 पोस्ट हैं और ST के लिए 2,669 यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलती है। EWS के लिए 2,847, PWD-A के लिए, PWD-B के लिए, PWD-C के लिए आपका 195, 220 और 233 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं। और PWD और DE के लिए टोटल 70 वैकेंसी, इनको मिलाकर के हमारा 30,041 वैकेंसियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस जीडीएस स्टेट वाइज वैकेंसी कितना निकाले गए हैं, तो आपका आंध्र प्रदेश के लिए 1,058 वैकेंसियाँ हैं और आपका असम के लिए 675, असम बंगाली और बंगला जो है 163 वैकेंसियाँ यहाँ पे हैं। और आपका यहाँ पे असम ये अलग अलग है। हम अपनी बात करते हैं बिहार में कितनी वैकेंसियाँ हैं टोटल, तो 2300 वैकेंसियाँ हैं। आप यहाँ पे ये काउंट करना कि किस राज्य में कितनी वैकेंसियाँ मैक्सिमम हैं। जैसे आपको देख लिया 1,058 आंध्र प्रदेश के लिए हो गई, उसका बिहार में 2300 वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बिहार में वैकेंसियाँ 2300 है। उसका दिल्ली के लिए क्या है, दिल्ली में कम वैकेंसियाँ हैं। गुजरात के लिए 1,850 वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई हैं। हरियाणा 215 है, हिमाचल प्रदेश 4,118 है, जम्मू कश्मीर के लिए 300 है, झारखंड 530 है,
कर्नाटका 1714 है, केरला आपका 1508 है, मध्य प्रदेश 1565 हो जाएगा। ये भाषा लिखी है जो बीच में आपका लिखा है, जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज आपकी जो होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके महाराष्ट्र के लिए आपका 76 पोस्ट यहाँ पे टोटल है। महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज के लिए 3078 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। और हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देख सकते हो 3084 पोस्ट हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अच्छी खासी हैं, कम नहीं हैं। ऐसा मत चलो कि 1000 के अंदर अंदर हैं। 3884 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, अगर ये लेंगे मेरिट बिहाफ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यानी उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाएगा 3084 पोस्ट हैं। ये आपको कम नहीं रहने वाली हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैंने क्या कहा 85% के ऊपर आपका हो नंबर, तो आप अप्लाई करना है। पहले मैंने कहा था, अभी वैकेंसी मैंने देखी है तो इसके बिहाफ पे मैं नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि 85% अगर आपका है, इसके ऊपर है, तब आप इस फॉर्म को रहने दीजिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई हैं 30,041 पोस्ट। और इनका भी दिखाता हूँ मैं, ऑफिशियल नोटिस इन्होंने लिखा है कि मेरिट यहाँ पे हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो 3084 पोस्ट हैं आपके लिए। तो आप यहाँ पे 90 के ऊपर ही ये लेट करेंगे, 90% के ऊपर, 92 वालों का, 93 वालों का, 90 से ऊपर आपका है, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, तभी आपका चांस आने वाला है, नंबर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये सब वैकेंसियाँ हैं अलग अलग स्टेट के लिए। अब इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 का एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो आपको सेकेंडरी यानी 10th पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन studied as compulsory or elective subject, conducted by any recognized board of school education by the government of India, state governments, union territories and India shall be a mandatory educational qualification for all approved categories of GDS, और the applicant should have studied the local language, यानी आपको लोकल लैंग्वेज जहाँ से आप रिलेट करते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू द सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी सेकेंडरी स्टैंडर्ड मतलब जैसे आपको हिंदी पता है तो हिंदी में इतना आप जानते रहो, कोई कुछ भी बोले हिंदी में आपको समझ में आ जाए बस। उसका अदर क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, वो बता दिया था मैंने कि जो पोस्टमैन की वैकेंसी रहने वाली है, साइकिलिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और लिवलीहुड मतलब आपका जो रहन सहन है, जो आपके दायरे में इधर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग लगेगी, गांव एरिया में ही लगेगी, तो वहाँ का आप रहन सहन जान लो, इतना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस फॉर इंडिया पोस्ट, यही मेन बात है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी आपका जो आयोग है वो एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा, उसके बिहाफ पे आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। सेकेंड पॉइंट पे लिखा, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स टू मार्क्स इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड of approved boards aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals, यानी आपका यहाँ पे बता दिया है कि आपके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे, आपको जितना पॉइंट मिला होगा, आपका परसेंटेज बिहाफ पे है, CGPA बिहाफ पे है, मार्क मिले हैं आपको, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। नंबर का वो उसी बिहाफ पे परसेंटेज बनाएंगे, उतने परसेंटेज के अगर अंदर आप आते हो तो आप एलिजिबल हो, अगर बाहर चले जाते हो तो आप वहाँ पे आपका जो 100 रुपये आप फीस दोगे वो कोई मतलब नहीं रहने वाला है। उसके पासिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एज पर द रिस्पेक्टिव अप्रूव्ड बोर्ड नॉर्म्स इज मैंडेटरी। सैलरी फॉर इंडिया पोस्ट ये मैंने बता ही दिया, 12,000 से लेकर 29,380 रहने वाली है। ABPM डाक सेवक की 10,000 से लेकर 24,470 रहने वाली, पे लेवल ही आखिरी है, इसके आगे नहीं जाने वाली है। और हाउ टू फिल पोस्ट ऑफिस GDS ऑनलाइन फॉर्म, तो आप द एप्लीकेंट विल बी हैव टू फर्स्ट रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल एट द लिंक। अभी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियाँ हैं, ये आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे ये लिख गया है हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, तो मेल एंड फीमेल दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 100 रुपये फीस लगने वाली है। अगर आपके परसेंटेज 90 के ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये बताने के लिए मैं आया था। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।